दुनिया में वैसे तो बहुत सारे देश है और बहुत सारे देशों के आपने नाम भी सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो ऐसा देश है जिसको ना तो आज तक कोई जीत सका और ना ही कोई जीत सकेगा। मतलब ऐसा देश जिसको युद्ध में हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चाहे इस दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला रशिया ही क्यों ना हो, और चाहे दुनिया की सबसे ज्यादा आर्मी रखने वाला देश चाइना ही क्यों ना हो, यदि ये देश अकेले अकेले करके इस देश से लड़ाई करे तो ये देश सबके छक्के छुड़ा देगा, और वो देश है इजराइल। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसको आज तक कोई हरा नहीं पाया है, यानी कि जिसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है, वो है देश इजराइल। इजराइल की ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। इजराइल के बारे में रोचक जानकारी हम आपको देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ। वैसे देखा जाए तो इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर साल 1948 में अस्तित्व में आया, लेकिन जो इजराइल बनने का इतिहास है इससे कुछ समय पहले का है। यानी कि जब बात करें हम द्वितीय विश्व युद्ध की, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का जो शासक था एडोल्फ हिटलर, तो एडोल्फ हिटलर ने जो जर्मनी में जितने यहूदी थे उनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, और देखते ही देखते एडोल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। और हिटलर के डर से जितने भी यहूदी थे सभी ने जर्मनी और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर भागना प्रारंभ कर दिया, और वो आके एक नए देश में बसना प्रारंभ हुआ। उनका बसना प्रारंभ हुआ उस देश में जहां पे यहूदियों का नामो निशान नहीं था, और वो देश था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में सभी यहूदी आके इकट्ठा होना प्रारंभ हुए, और उस समय जो फिलिस्तीन के नागरिकों ने एक दया की भावना से यहूदियों को अपने यहाँ पे शरण दे दी, और देखते ही यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी, और जितने भी विश्व भर के यहूदी थे सारे इकट्ठे होकर वहां आने प्रारंभ हो गए। लेकिन कुछ समय बाद यहूदियों ने फिलिस्तीन के जो आम नागरिक थे उनको मारना प्रारंभ कर दिया, और देखते देखते अपना एक छोटा सा देश बना लिया। और इस प्रकार साल 1948 में इस दुनिया के नक्शे में एक देश उभरता है जिसका नाम होता है इजराइल। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से यहूदियों से बना है, या फिर कह लो इजराइल एकमात्र देश है जहां पे यहूदी बसते हैं, या फिर दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है वो है इजराइल। इजराइल में ज्यादातर जो आबादी है वो यहूदियों की है, और इजराइल का मानना है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी यदि यहूदी रहते हैं तो उसको इजराइल का नागरिक माना जाता है। जो इजराइल है इसकी राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम इसकी राजधानी है, और जो कि काफी पवित्र शहर है। यरूशलेम यहूदियों के लिए भी पवित्र है, साथ साथ में मुसलमान और ईसाइयों के लिए भी काफी पवित्र है। और जो इजराइल की यदि मैं मातृभाषा की बात करूं, यहूदियों की यदि मातृभाषा की बात करूं, तो वो है इनकी भाषा हिब्रू। हिब्रू इनकी मातृभाषा है, और इजराइल के जो नागरिक हैं इन्होंने अपनी इस मातृभाषा को तब विकसित किया जब ये अपने विलुप्त होने के कंगार पे थी। यानी कि जब हिब्रू भाषा पूरी तरह से लगभग विलुप्त हो ही चुकी थी, तब इजराइल के नागरिकों ने इसको दोबारा से विकसित किया और दोबारा से इसको अपनाया। भाई जिस प्रकार हमारे देश में यदि मैं बात करूं संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा लगभग हमारे देश में विलुप्त होने के कंगार पे है, इसी प्रकार यानी कि इजराइल में हिब्रू भाषा भी विलुप्त होने के कंगार पे थी। और बाद में जो उनके नागरिक थे यानी कि इजराइल के जो नागरिक थे यहूदी थे, उन्होंने दोबारा से इस भाषा को विकसित किया। और हिब्रू एक ऐसी भाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि ये दाएं तरफ से शुरू होती है और बाएं तरफ जाके खत्म होती है। भाई तो ये थी किसके बारे में, यानी कि जो इसके इतिहास था, इजराइल के इतिहास थी। और अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इजराइल इतना शक्तिशाली बना कैसे कि आज तक दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं हुआ जो कि इजराइल को हरा सके युद्ध के मैदान में। तो वो इसलिए विकसित हुआ क्योंकि जब इजराइल बना तो एक ये छोटा सा देश था, बिल्कुल छोटा सा देश था, तो धीरे धीरे करके इसने अपने एरिया को बढ़ाना प्रारंभ किया,
और इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्र थे और एक बार तो इकट्ठे होकर 16 मुस्लिम राष्ट्रों ने एक साथ इजराइल पे हमला कर दिया, लेकिन इजराइल ने देखते देखते उन 16 के 16 देशों को बुरी तरह से हरा दिया और इस प्रकार दुनिया को पता चला कि इजराइल वास्तव में है क्या। इजराइल का जो शक्तिशाली होने का सबसे अहम जो रीजन है वो है उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना। जो इजराइल के नागरिक है वो अपने देश से काफी प्रेम करते हैं और उनमें जो राष्ट्रीयता की भावना है, नेशनलिटी की यदि मैं बात करूं, वो काफी चरम सीमा पे है। इजराइल में एक नियम है, उस नियम के अनुसार हर इजरायली लड़के को लगभग 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेनी होती है और हर लड़की को लगभग 2 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेनी होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार हर इजरायली नागरिक में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो जाती है और इजराइल का हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होने की वजह से यदि कभी भी युद्ध में इजराइल को सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है तो इजराइल का बच्चा बच्चा उस देश के लिए सीमा पे आके खड़ा हो जाता है। और इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके बॉर्डर पे कोई सैनिक नहीं खड़ा है। वैसे आपने देखा होगा कि हर देश के बॉर्डर पे उसके सैनिक रहते हैं, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश इजराइल है जिसके बॉर्डर पे एक भी सैनिक नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस प्रकार विकसित किया है कि उसके बॉर्डर को अवैध कह सकते हैं, यानी कि उसको बॉर्डर को बेदा नहीं जा सकता है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी से, उसकी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी से अपने बॉर्डरों को इस प्रकार बेद दिया है कि उस पर कोई भी मिसाइल हमला नहीं कर सकता। यदि किसी देश ने इजराइल पे हमला करने की कोशिश की और अपने यहाँ से मिसाइल दागी तो वो मिसाइल बीच रास्ते में अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और इजराइल की जो एयरफोर्स है वो दुनिया के 3रे नंबर की एयरफोर्स है, यानी कि इजराइल की एयरफोर्स का किसी प्रकार से कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता, कोई टक्कर नहीं ले सकता है। इजराइल के वेपन है वो उससे भी ज्यादा एडवांस है और इजरायली सेना के पास इतने अच्छे से अच्छे वेपन है शायद जो अन्य किसी मिलिट्री के पास हो। इजराइल के जो नागरिक है, इजराइल की जो लड़कियां हैं, इजराइल का कोई भी नागरिक है, कोई भी जर्नलिस्ट है, वो पूरी दुनिया में बेखौफ बेडर होके घूमते हैं। मजाल है इस दुनिया के किसी एक नागरिक में, किसी आतंकवादी संगठन में जो इजराइल के किसी नागरिक को मार दे, क्योंकि यदि किसी भी आतंकवादी संगठन ने या किसी भी आतंकवादी ने या फिर किसी भी देश के अन्य किसी नागरिक ने यदि किसी इजरायली नागरिक को मार दिया तो इजरायलियों का एक वादा है कि वो उस देश में ही घुस के अपने दुश्मन को मारते हैं। वो इतनी बुरा तरह मारते हैं कि यदि कोई इजरायली नागरिक को मार के यदि कोई मंगल ग्रह पे भी चला जाता है ना तो वो इजरायली उसको मंगल ग्रह पे भी ढूंढ के मारने की क्षमता रखते हैं। और ये चीज उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि बहुत बार प्रूव करके भी दिखाई है कि इजरायली नागरिक को मारना मतलब अपनी मौत के मुंह लगाना बात बराबर ही है। और जो इजराइल का जो सबसे अहम है वो है उसकी जो खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद। मोसाद इजराइल के खुफिया एजेंसी है, जिस प्रकार भारत की खुफिया एजेंसी रो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसी प्रकार इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। और मोसाद ने ऐसे ऐसे मतलब ऑपरेशन की है जिसके बारे में सुनकर बल्ले बल्ले के सिर चकरा जाएंगे। मोसाद को दुनिया की अहम इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक गिना जाता है। जिस प्रकार अमेरिका की NIA को गिना जाता है उसी प्रकार इजराइल के मोसाद को गिना जाता है। और मोसाद अपने दुश्मन को कहीं से भी ढूंढ के मारने में सक्षम है और इसी वजह से आज इजराइल का हर नागरिक पूरी दुनिया में कहीं पे भी बेखौफ बेडर होके घूमने में सक्षम है। वो उनके देश की एजेंसी की वजह से है, मोसाद की वजह से और साथ साथ में अपने देश की इज्जत की वजह से है। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी देश की मजाल नहीं है कि जो इजराइल की तरफ आंख उठा के देख ले।
इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो ये कहता है कि मेरा कोई बॉर्डर नहीं है। हर देश की अपनी एक सीमा है, लेकिन इजराइल की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इजराइल का एक ही बात कहना है कि जहां तक मेरे सैनिक जाएंगे वहां तक मेरी सीमा हो जाएगी। क्योंकि जब इजराइल जब बना था ना, उसका जो आकार था बिल्कुल एक डॉट के आकार का था, यानी पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे तो उसमें एक डॉट के आकार का उनका आकार था। लेकिन आज उसने अपने आकार में, अपने क्षेत्रफल में लगभग 4 से 5 गुना वृद्धि कर ली। और इस प्रकार इजराइल अपने क्षेत्रफल को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। यदि कोई भी दुश्मन उस पर हमला कर देता है और वो जवाबी कार्रवाई में जहां तक उसकी सेना जाती है वहां तक इजराइल हो जाता है। तो ये किसके बारे में था? इजराइल के बारे में था। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बारे में था। दुनिया के ऐसे देश के बारे में था जिसके हर नागरिक के मन में, हर नागरिक के दिल में राष्ट्रीयता की भावना है। एक ऐसे देश के बारे में था जिसका हर नागरिक अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। एक ऐसा देश जिसको ना ही युद्ध में कोई हरा सकता है और ना ही कोई युद्ध में हरा पाया है। एक ऐसा देश जिसकी टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया लोहा मानती है। एक ऐसा देश जिसका कोई बॉर्डर नहीं है, वो है देश इजराइल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।